एवरीवन, मैं हूं चंदन मंडल, डायरेक्टर कोरियोग्राफर मैजिक स्टार्स डांस म्यूजिक एंड फिटनेस स्टूडियो जम्मू कठुआ से। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिचुएशन अभी चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही अपसेट हो चुका है। जैसे हमारा पहला लाइफस्टाइल था कि हम लाइफ को खुल के एंजॉय करते थे, बाहर घूमते थे, शायद उस तरह से हम लाइफ को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी कुछ हमारा चल रहा है सब ऑनलाइन ही चल पा रहा है। तो हम यही चाहते हैं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और फिर से हम अपनी लाइफ को पहले की तरह एंजॉय करें और जैसे भी हमारा लाइफस्टाइल था वैसा ही हो जाए, और बहुत जल्द हो भी जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। और इसी दौरान लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बुरा भी हुआ और बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। बुरा आप लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। और अच्छा ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, जो हम लोग घर पे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली को दिया और घर के बहुत सारे काम किए जो ज़रूरी भी था। हम इससे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए। कल को हमें अकेला भी रहना पड़े तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और इसी दौरान बहुत सारे ऑनलाइन शोज घर पे बैठे हमने देखे। तो इसी ऑनलाइन शोज में एक शो बहुत अच्छा चल रहा है जिसका नाम है टैलेंट हंट जम्मू एंड कश्मीर प्रूव योरसेल्फ। आज मैं इसी शो के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जब से ये शो शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, और हमारा टाइम, हम लोग इतना अटैच हो चुके हैं इस शो के साथ कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हम लोग बच्चों को डांस सिखाने में बिजी हो गए, बच्चे डांस सीखने में बिजी हो गए, प्रोग्राम के साथ इतने अटैच हो चुके थे। और सीजन 1 में भी मैं इनके साथ था। सीजन 1 इनका लाइव हुआ था, बहुत ही जबरदस्त हुआ था और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखे थे जिसमें मैंने जजमेंट भी की थी। और इस बार भी मैं ग्रैंड फिनाले में जजमेंट कर रहा हूँ। और मैं पूरी टीम को, टैलेंट हंट की मिस्टर विक्रम जी जो इनके डायरेक्टर हैं और मिस्टर अर्जुन जी जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, इनके जितनी भी टीम का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप ये ऑनलाइन शो लेके आए बच्चों के लिए और हमें मौका दिया फिर से जजमेंट करने का और इस काबिल हमें समझा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि अपनी जो 10 इयर्स की मेरी एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं अच्छे से अच्छे जजमेंट दूं और बिल्कुल फेयर जजमेंट दूं। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो और भी कैटेगरी में जजमेंट दे रहे हैं, चाहे डांस में, चाहे सिंगिंग में, चाहे म्यूजिक में, वो भी बहुत अच्छा जजमेंट देंगे बिकॉज ऑल आर एक्सपीरियंस जजेस। इसी प्रोग्राम के रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगा आज। बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखा है। पहले ऑडिशन से लेकर सेमीफाइनल, फिर बैटर राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा हमने। अब ग्रैंड फिनाले फाइनली आ चुका है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस ग्रैंड फिनाले को लेके और कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो एज ए जजेस मैं कुछ बात आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी परफॉर्मेंस की जिन्होंने पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ग्रैंड फिनाले में जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती गई और बहुत अच्छा उन्होंने इम्प्रूव किया बच्चों ने, मतलब अपनी 4 महीने की जर्नी में। जैसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, अब ग्रैंड फिनाले में बहुत इंप्रूवमेंट है बिकॉज उन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी ली, बहुत अच्छी तरह से सीखा भी। और कुछ बच्चे साथ ही में ऐसे भी थे कि जिन्होंने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता गया उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो उसका रीजन यही हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली या प्रॉपर सीख नहीं पाए। मैं इसी वजह से मैं आपको ये कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, आपको डांसिंग के या चाहे म्यूजिक की कुछ बारीकियां नहीं पता चलेगी कि किसी ना किसी तरह से आप पीछे रहते रहोगे। तो जो दूसरे बच्चे जो प्रॉपर सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलते जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही करूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से सीखिए ताकि आप आगे लाइफ में जा सके हो, आगे जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैजिक स्टार्स में मैं सिखाता हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छा सिखाती है बच्चों को डांस। अब मैजिक स्टार्स डांस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहे हैं टैलेंट हंट के, आप देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस। और जिसने म्यूजिक सीखना हो, हमारे विक्रम जी है जो डायरेक्टर हैं इस शो के, बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है आपको परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे टाइम में तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इस लेवल पे पहुंचने के लिए। पहले हम भी ऐसे ही करते थे, बिना सीखे ही आगे जाते रहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से हम पीछे रह जाते थे। फिर हमें अपनी कमियां हमने रियलाइज़ किया, हमने भी प्रॉपर सीखा। तो पहले हम सीखते थे, अब सिखा रहे हैं।
तो ये लाइफ का एक दौर है, इस तरह से हमें आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आप कहीं से भी सीखे जहाँ से आपको अच्छा लगता हो, आप पता कर सकते हैं जहाँ से भी आपको सीखना हो, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि डांस को आप प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। डांस और म्यूजिक इस अभी तो ये सब्जेक्ट बन चुका है, जो न्यू एजुकेशन की गाइडलाइंस आई है उसमें ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन गया है। और डांस और म्यूजिक में बहुत अच्छा फ्यूचर भी है। आप बॉलीवुड में पहुंच सकते हैं, अपनी एल्बम्स निकाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटी, आप फेमस हो सकते हैं, आपके फैन फॉलोइंग्स। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत आप कहीं भी टीवी चैनल्स लगाइए, वहाँ पे डांस म्यूजिक ये सब चल ही रहा होता है। और कहीं भी स्कूल में चला, हर स्कूल में छोटे छोटे फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस चलते हैं जहाँ पे डांस और म्यूजिक कल्चरल एक्टिविटी तो बहुत मस्ट है। और 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, तो कल्चरल एक्टिविटी हमारी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। इंडिया में तो है, ये बाहर भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आपका बहुत अच्छा करियर भी बन सकता है। अगर आप करियर नहीं भी बनाना चाहते हो तो इसमें आप एज ए हेल्थ के लिए ले सकते हैं। आप डांस इज ए बहुत वेरी गुड एक्सरसाइज, आपका इससे मेंटली एक्सरसाइज होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो कि इस टाइम के दौर बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी, आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। और डांस और म्यूजिक आपके लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, डांस म्यूजिक आपकी लाइफ में हम कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। आपके घर में फंक्शंस होते हैं, एनुअल मतलब शादी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पे बिना डांस और म्यूजिक के तो ये चीज़ें फंक्शंस हो ही नहीं जाते होते। तो इसलिए आप अपने आपको अगर प्रोफेशन में नहीं भी जाना तो भी आप इसको अपनी डेली रूटीन में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एज लिमिट है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो टैलेंट है ना, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। एज इज जस्ट ए नंबर। आप कभी भी शुरू कर सकते हो। आपका एज, डांस, म्यूजिक, जो इंस्ट्रूमेंट, ये आपका लाइफ टाइम, आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आपके लाइफ में काम आएगा। बिकॉज लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, इससे आपके माइंड में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये बहुत जरूरी भी है, एक लाइफ का आपका पार्ट है। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, एज ए जज मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ग्रैंड फिनाले में जो लोग पहुंचे हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, दे ऑल आर स्टार्स। बिकॉज ग्रैंड फिनाल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। ग्रैंड फिनाल में वही बच्चे पहुंचते हैं जिनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता है। और कितने बच्चों को कम्पीट करके वो यहाँ तक पहुंचते हैं। तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आए, वो तो है ही स्टार। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आते, दे आर आल्सो ए स्टार। सो और साथ में लास्ट में मैं ये भी बोलूंगा कि आप लोग अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी ट्रेनिंग, अपना जो सीखने का है वो हमेशा जारी रखिएगा। कि बिकॉज डांस और म्यूजिक ऐसा ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रियाज करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको बहुत सारी नॉलेज होगी। और किसी फील्ड में अगर आपको मास्टर बनना है, आपका नाम, अपना नेम फेम बनाना है, तो उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को और सभी पेरेंट्स को। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों को अपने इतना सपोर्ट किया। और प्लीज अपने बच्चों को इस तरह सपोर्ट करते रहिए, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए। बिकॉज जितना वो सीखेंगे उतना वो आगे बढ़ेंगे। तो चाहे आपको फ्यूचर में इसमें नहीं फ्यूचर बनाना हो, चाहे नहीं बनाना हो, ये आपके लाइफ में डांस और म्यूजिक ऐसी चीज है, आपको मेंटली और फिजिकली रिलैक्स और फिटनेस आपकी अच्छी होगी। सो मैं लास्ट में आप सबको थैंक यू करूंगा। लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।